तुजला की सड़कों पर कई कैमरे लगे हैं। मैं नहीं समझता इनसे बच पाएगा। कुछ रास्ते डारका से भी आ रहे हैं, खास तौर पर बायराम ओगलो से उसका नजर आए बगैर गुजरना मुश्किल है। चलो तुम ये 3 या 4 सानवी सड़कें नोट कर लो। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। तो हमने कर लिया। क्या तुम ये मालूमात थाने भिजवा दोगी? हाँ, माफ करना। कारा मेरी दोस्त, मेरी साथी, तुम मुझे डरा रही हो। तुम असल में ऐसी नहीं हो। जाहिर है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। वो बात जो भी है मुझे बता दो, तुम फिर बेहतर महसूस करोगी। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं बस बहुत थक गई हूँ और कोई बात नहीं है। टिश्यू लेकर आती हूँ मैं। नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानता, मगर वो शख्स इंसानी स्मगलिंग भी करता है। कोई और शिप भी चलेगा। अगर तुम किसी को जानते हो तो वो ठीक रहेगा। नहीं भाई, हम लोग किसी भी किस्म की कोई स्मगलिंग नहीं करते। मुंह बंद करो तुम सब यही बात कर रहे हो। हम लोग कैसे जाएंगे हम लोग? मैं कहता हूँ हटो यहाँ से। क्या पागल हो गए हो तुम? चलो यहाँ से दफा हो जाओ। शायद ये कोई पागल लगता है। चलो वरना ये हमें भी फंसा देगा। मुझे कोई और शिप ढूंढना होगा। मुझे ये करना होगा। हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल नहीं जनाब, मैंने इस आदमी को नहीं देखा। अगर आप चाहें तो दूसरी जगह जाकर देख लें। यहाँ बहुत सी बंदरगाहें हैं। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या करना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जा सकते हो। ठीक है जनाब। अगर उस बेगैरत इंसान को फरार होने से रोक ना पाया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। हाँ, हर हाल में। चलो। जख्म कैसा है? अब बेहतर हो क्या? मैं बेहतर हूं, मगर तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम्हें दरवाजा खोलने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कैसे? बेड से लोहे की एक रॉड निकालो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें बताऊं तुम्हारे आने से पहले मैंने क्या किया था? यूसुफ जिस कमरे में बंद था ना, उसका दरवाजा खोला था मैंने, और वो भी तार की मदद से। तुमने जैसे मुझे देखकर ऑमलेट बनाना सीखा था ना, मैंने भी बिल्कुल उसी तरह तुम्हें देखकर लॉक खोलना सीख लिया। क्योंकि मैं भी तुम्हें गौर से देखती हूँ ना, हमेशा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम दोबारा भी खोल लोगी। इससे काम हो जाएगा? ये ठीक रहेगी क्या? हाँ ठीक है, तुम इसे इस लॉक और फ्रेम के बीच में लगा दोगी। और फिर पूरी कुवत लगाकर लॉक को दीवार से अलग करना है तुम्हें। अपना वेट आगे की तरफ रखना। रॉड का सिरा जितना आगे तक जाएगा, दरवाजा खोलना उतना आसान होगा। शाबाश, हिम्मत मत हारना। चलो।
अगर इजाजत दें तो आपसे बात करनी है मुझे। बोलो क्या बात है? आप अच्छी तरह जानती हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ और यहाँ आने के बाद क्या कुछ भुगत चुकी हूँ। अगर मैं इस हालत में हूं, अगर मेरी कलाइयां ऐसी हो गई हैं, मैं मरते मरते बची हूं और अब तक जेल में हूं और इस हाल में हूं, तो इस सब की जिम्मेदार मेरी आपा है। आज के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है इंतकाम लेना। मेरे पास 2 घर हैं, बैंक में खासी रकम भी है, वो सब तुम्हें दे दूंगी। मैं बस यही चाहती हूँ तुमसे कि मेरी आपा के एतराफ करने और सब कुछ बताने वाली ऑडियो तुम मुझे दे दो। तुम्हें बस इतना ही करना होगा। क्या कहती हो तुम? सलीम अंकल आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो समझता है कि वो हमें बुराई से हरा देगा। अगर हरा दिया तो? कभी नहीं, क्योंकि वो समझता है कि बुराई मोहब्बत से ज्यादा मजबूत है। वो समझता है अगर हम तकलीफ में और जख्मी होंगे तो हम हार जाएंगे, जबकि ये उसकी बेवकूफी है। किसी भी खौफ से ज्यादा, किसी भी तकलीफ से ज्यादा बड़ी चीज सच्चाई होती है। हम बहुत खुश नसीब हैं मेरे हैंडसम, क्योंकि तुम सच्चाई जानते हो। इसी वजह से वो हारेगा, हम नहीं। वो हमें नहीं हरा सकता। हम ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि कारा, 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 कारा। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कारा। तुम बुरी तरह जल रही हो। जल रही हूँ? क्या मतलब है इस बात का? बुखार में जल रही हो तुम। ठहरो, मुझे देखने दो। नहीं, रहने दो।
मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जा रही हूँ। ये अचानक क्या हो गया? और क्या हो सकता है, तुम शदीद बीमार हो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, नाक भी बह रही है, तुम्हें लेटकर आराम की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे पास से हटूंगा नहीं। बस इसी बात का डर था मुझे। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। या अल्लाह खैर, कारा क्या हो गया है तुम्हें बेटा? इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये मुझे ठीक करते हुए खुद बीमार पड़ गई है खाला। मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकती, मुझे बहुत काम करने हैं। मुझे पहले से यही तवक्को थी। तुम कहीं नहीं जा सकती हो कारा। क्या तुम मुझे सजा दोगे इब्राहिम? अगर तुम चाहो तो पुलिस बुला लूं। सुल्ताना खाला, इसे आप ही समझाएं। मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मगर ये मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। मुझे काम पर जाना है। नहीं बेटा नहीं, तुम कुछ देर यहीं लेटी रहो, ये मोटा लड़का तुम्हारी देखभाल करेगा। इब्राहिम, ये चाबियां लाओ, मुझे दे दो तुम। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। बहुत लजीज सूप बनाया है मैंने, तुम पीना चाहोगी क्या? मुझसे नहीं हो पा रहा है ये। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, नहीं होगा मुझसे। यहाँ आओ। तुमने जो कहा मुझे इस पर यकीन नहीं है। क्या? यही कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम में वो ताकत दिखाई दी थी। तुमने तो यमान करीमली के जिद्दीपन की चट्टान ही तोड़ डाली। क्या तुम ये लॉक नहीं तोड़ सकती? तुम ये कर सकती हो। औजान नामी साइकोपैथ को याद करो, याद करो। उसकी जंजीर तोड़ते वक्त भी तुम कह रहे थे कि यह नहीं हो सकता, लेकिन बिलाखिर तुमने करके दिखाया। तुम ये भी कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। लेकिन उस वक्त तुमने मदद की थी मेरी, लेकिन मैं मेरे साथ या मेरे बगैर, मैं बस ये जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो। तुम और मैं, अब हम एक हैं। मैं ये जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो और तुम ये कर सकती हो। चलो फिर, ऐसे हिम्मत मत हारो, कर दिखाओ। हम सबकी खातिर तुम कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो।
मेंशन का दिल और ज़बान हूँ। मैंने पहले केसर को, उससे पहले उसके शौहर को, उन दोनों को अपने हाथों से दफन किया। मैं कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं मरूंगी मैं। मेरा नाम इकबाल करीमली है। मैंने जो कुछ किया है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं गुर्बत की दुनिया से निकलकर एक बड़े खानदान की सरबराह बन गई। मैं तुम्हें बर्बाद होते देखूंगी। मैं जिस लम्हे ये यमान को दूंगी, उसी लम्हे जमीन से इकबाल करीमली का निशान मिट जाएगा। जैंगर, यमान की कोई खबर मिली तुम्हें? बदकिस्मती से नहीं। जैंगर, जिया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी हमें। आप फिक्र मत करें। Is not answering at the moment. Please try later. बहुत खूब। जी मिस इकबाल। नदीम, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तक यमान की कोई खबर नहीं आई। जिया यमान के बारे में पूछ रहा है। क्या कहूँ, कैसे पुरसुकून करूँ उसे? नदीम, कुछ तो बताओ। अफसोस है लेकिन यमान की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। हमें यह भी नहीं पता कि यमान जिंदा भी है या नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो नदीम? कुछ पता भी है तुमने क्या कहा है? ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। अब तक तो कोई भी पेशरफ्त नहीं हो पाई है। मैं आपको वो तस्वीर भेज रहा हूँ जो जामगोज ने फिराद को भेजी थी। आप बेफिक्र रहें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यमान की कोई खबर मिलेगी सबसे पहले आपको इत्तला करूंगा। ठीक है नदीम, मैं वेट कर रही हूँ। ये तो अच्छी पेशरफ्त है। मतलब अब मैं करीमली खानदान की मालकिन बनने वाली हूँ। कारा, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, लेकिन तुम्हें इसमें लीमू डालना चाहिए। तुम्हें विटामिन्स की जरूरत है। क्या तुम मसाला डालना चाहोगी? कारा, क्या तुम सो गई हो? कारा, कारा, हो गया मुझे लगता है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम प्लीज रुको मत। तुम पुरसुकून हो जाओ। खुल जाएगा दरवाजा। तुम इसे खोल लोगी। अंकल, आप ठीक है ना? अंकल, मैं ठीक हूं मेरे भतीजे। खाला की जान, दुआ करो प्लीज। प्यारे अल्लाह, मेरे अंकल बहुत बड़े हीरो हैं और मेरी खाला बहुत अच्छी हैं। प्लीज आप उनकी मदद करें। प्यारे अल्लाह, हम तीनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें अलग
आज रात एक कार निकलने वाली है, वो तुम्हें सीधा दरना ले जाएगी। वहाँ से किश्ती के जरिए होते हुए यूनान पहुँचोगे। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। कितना खर्चा आएगा? $7,000 एक आदमी के। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ 3 लोग हैं। तुम्हारी मर्जी है भाई, हम जितने पैसे लेते हैं तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारा दिल चाहता है साथ चलने को तो चल सकते हो। मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें कीमत कम करनी होगी। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इसे छोड़ दो और अपने हाथ ऊपर करो। सुना नहीं? मैंने कहा अपने हाथ ऊपर करो फौरन। सलीम, लंबा सा कद है और चेहरे पर दाढ़ी है। अगर ऐसा आदमी कहीं भी देखो तो फौरन हमें बताओ। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सलीम। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ सलीम, रुक जाओ। तुमने बिल्कुल वही किया जो बचपन में छुपन छुपाई खेलते हुए किया करते थे। ये सोच करके मैं जा चुका हूं अपनी जगह से निकल आते थे। तुम ये सब कैसे कर सकते हो सलीम? आखिर कैसे कर सकते हो ये सब, वो भी शहर के साथ? तुम उसके लायक ही नहीं थे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस करो, ये मत भूलो कि हम पुलिस वाले हैं। रिलैक्स हो जाओ। चलो उठो। ए अल्लाह, हमें उस गंदे सलीम अंकल से बचा ले। उसे किसी तरह पुलिस पकड़ ले, वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। प्यारे अल्लाह, प्लीज प्लीज मेरी खाला ये दरवाजा खोल ले, उनकी मदद फरमा, हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है। मैं अपना कमरा और जिया अंकल को बहुत याद करता हूँ। अगर हम घर ना पहुँचे तो जिया अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, मेरे जिया अंकल को परेशान मत होने देना। आमीन। खुल गया मेरी जान, ये तो दरवाजा खुल गया यूसुफ। नहीं 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 नहीं, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मुझे छोड़ के मत जाना। आंखें खोलो, आंखें खोलो, खुदा के वास्ते हमें छोड़ के मत जाना। तुम छोड़ के नहीं जा सकते मुझे यमान, छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। आंखें खोलो प्लीज, प्लीज आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यमान, प्लीज मत जाओ छोड़ के। आंखें खोलो अपनी प्लीज।
मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? यमान, आंखें खोलो। खाला, आप मुझे सुन रही हैं ना? खाला, खाला आप जवाब क्यों नहीं देती? आप वहाँ पर है ना? खाला जवाब दें। खाला क्या हो गया? बताए मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रही? यूसुफ। अंकल। या अल्लाह, तेरा शुक्र, शुक्र है तेरा अल्लाह। तुम्हारे चाचा ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं हो। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम यमान? मुझे तुमसे यही सुनना था। मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ बस। मैं रोजाना तुमसे यही बातें किया करूंगी यमान। दरवाजा तुमने खोल लिया। हमें चलना होगा। ठीक है, आराम से देख के, आराम से। चलो। आहिस्ता। सहर और यूसुफ कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है बताओ। इधर देखो, मेरी आंखों में, यहां देखो, मुझे सब कुछ बताओ। तुम में रहम नाम की कोई चीज नहीं है क्या? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ और एक छोटे मासूम बच्चे के साथ ये सब कर सकता है? सलीम, मुजाहिमत करना बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। बताओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। रुक जाओ, पीछे हटो। इंस्पेक्टर, चीफ आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं। फिरात। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं पुरसुकून रहूंगा। अंकल, क्या आप बीमार हैं? फिक्र मत करो मेरे हैंडसम, मैं ठीक हो जाऊंगा। जब तक मैं तुमको देखता रहूंगा मैं ठीक रहूंगा। चलो आराम से। गाड़ी उस तरफ है। उसने टायर पंक्चर कर दिए हैं। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है या फिर गाड़ी में? मेरे पहुंचने से पहले ही डेड हो चुका था। तो फिर अब क्या करेंगे? हम जंगल से होकर मेन रोड तक जाएंगे, पैदल। लेकिन कैसे, और वो भी इस हाल में? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। जब तक तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी मैं हर चीज का मुकाबला कर लूंगा। चलो मेरे हैंडसम, यहां से निकलने का वक्त हो गया। लेकिन पहले मुझे एक शाख उठा कर दो, ठीक है ना? ठीक है।
जंगल में चलने के लिए ये इस्तेमाल होती है ताकि लड़खड़ा कर गिर न जाए। फिर मैं एक और भी ले आता हूँ। अब हम चलना शुरू कर सकते हैं। चलो, तुम आगे चलो, हमारे लिए रास्ता बनाओ। हीरो यही किया करते हैं, इस तरह। अगर वो सलीम अंकल फिर यहाँ आ गया तो आप मेरी और खाला की हिफाजत कीजिएगा अंकल। तुम फिक्र न करो, हम निकल जाएंगे। हमारा बचपन साथ गुजरा है। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। मेरी अम्मी जो खाना बनाती थी वो हम साथ मिलकर खाते थे। तुम मासूम हुआ करते थे, भाई समझता था मैं तुम्हें। तुम इस हाल तक कैसे पहुंच गए सलीम? कब से? क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या तुम उन दिनों को भूल गए हो? चलो अब अपनी जिद को छोड़ दो। उन दिनों की खातिर मुझे बता दो, तुमने सहर और यूसुफ को कहां छुपा रखा है? ठीक कहते हो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर मैं उससे प्यार करता था, सच कह रहा हूं। उसे चाहा था मैंने। ठीक है, तुमने उसे चाहा था, तुमसे गलतियां हुई हैं। लेकिन अगर तुम्हें पछतावा है तो तुम मुझे बता दो कि तुमने उन्हें कहां छुपा कर रखा है। अभी भी देर नहीं हुई है सलीम, बताओ। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो फिर भी फिराद तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। वो जगह जंगल के दरमियान है। सलीम, देखो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें वहां का रास्ता कैसे बताऊं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेके जा सकता हूं। देखो, अगर ये कोई खेल हुआ तो कोई खेल नहीं है। मेरा अंजाम मेरे सामने है, मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक है, चलो हम चलते हैं वहां। उठ जाओ, चलो। आराम कर लें क्या कुछ देर? तुम ठीक नहीं लग रहे। बिला वजह वक्त जाया होगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो देखो, खून बहने की वजह से सफेद हो रहा है। अगर इससे ज्यादा वॉक की तो हम सफर जारी रखेंगे। याद है मैंने क्या कहा? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अंकल, आप क्यों रुक गए हैं? हम इसलिए रुक गए क्योंकि हम सोच रहे थे कि घर जाके क्या करेंगे। क्या तुम भी सोच रहे हो कि हम क्या करेंगे वहां? हम कंचे खेलेंगे। आपको याद है हमने खेला था, आपको खाला ने हरा दिया था। हम दोबारा खेलेंगे, ठीक है ना खाला? आपको अच्छा लगेगा। इनको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये हमारे लिए लेमन कुकीज बनाएंगी। मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि हम लोग घर पहुँच जाए जल्दी से। हम सब खैरियत से पहुँच जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा।
ऐसा ही होगा। हम पहुंचने वाले हैं। चलो। अंकल, मैं आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो मेरे हैंडसम, जारी रखो। क्या तुम ये समझती हो कि घर से भागकर तुम मुझसे जान छुड़वा लोगी? मैं अपनी खिदमत यहाँ भी जारी रखूंगा, जैसे घर में रखता रहा हूँ। लीमू के साथ नूडल्स और चिकन कॉर्न सूप यहाँ हाजिर है तुम्हारे लिए। भाग नहीं रही मैं, फजूल बातें मत करो। मुझे सूप या किसी और चीज की जरूरत नहीं। तंग मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इब्राहिम। मुझे पता है तुम अपना ख्याल रख सकती हो। तुम्हें अकेला छोड़ा जाए तो तुम सब कुछ खुद कर सकती हो। असल मामला ये नहीं। मिसाल के तौर पर तुमने मेरी मदद की क्योंकि हम दोनों आपस में दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है इब्राहिम, समझ गई मैं, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो। मेरी परवाह मत करो तुम। कैसे काम से काम रखूं? सलीम फिरात को यूसुफ की जगह दिखाने के लिए ले गया है। अब मेरा वाहिद काम तुम्हें यहाँ ठीक करना है। अच्छा ठीक है, ये सूप पी लेती हूँ मैं। ये हुई ना बात, चलो इसे तुम पियो। पियो पियो, चलो। यमान कहाँ है? यमान कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? यमान क्यों नहीं आया? वो अभी तक आया नहीं। सहर भी नहीं है, ना ही यूसुफ है। नहीं 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 नहीं। जिया साहब, आपको ठंड लग गई होगी। आप किचन में चलें, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। उन्हें आना चाहिए जंगर, उन्हें आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, मगर वो अभी तक आए नहीं। वो आए नहीं, वो आए नहीं। तुम कहाँ हो यमान? यमान तुम कहाँ हो? कहाँ? तुम कहाँ हो यमान? कहाँ हो यमान? वो कहाँ है? यमान को आना चाहिए, यमान को आने दो। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो यमान? वो आया नहीं, यमान आया नहीं, यमान आया नहीं है, वो नहीं आया, उसे आने दो। यमान आया नहीं है। कहाँ रह गया? यमान अभी तक आया नहीं है। तुम जा सकते हो जैंगर, इसे मैं देख लूंगी। थैंक्स। जिया मेरी जान, सुनो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें यमान की फिक्र हो रही है? वो सब नहीं आए इकबाल, वो नहीं आए। उन्हें बहुत देर हो गई, बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। वो नहीं आए, बहुत देर हो गई उन्हें। मैं भी बहुत फिक्रमंद हूं, सहर के लिए, यूसुफ के लिए, यमान के लिए। उन तक कोई नहीं पहुंच सका। हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो। तुम्हें बताऊं सिया, नदीम ने कहा यमान हो सकता है अब कभी ना आ सके। रुक जाओ इकबाल, मुंह बंद करो इकबाल, अपना मुंह बंद करो। ये बात ना करो, बिल्कुल ऐसा मत कहो। हमारा सुकून खत्म हो जाएगा इकबाल, हम अपना सुकून खो देंगे। यमान को आने दो, यमान को आना चाहिए, उसे आना चाहिए। ऐसा मत करो, ये बात ना करो, रुक जाओ। मगर हाँ, उनके साथ कुछ बुरा हो गया है। उनके साथ वाकई कुछ बुरा हो गया है। यकीनी तौर पर कुछ बुरा हुआ है इनके साथ, यकीनी तौर पर कुछ बुरा हुआ है इनके साथ, यकीनी तौर पर, वरना यमान अब तक आ चुका होता। यकीनन कुछ भयानक हो गया है, बुरा हुआ है। मेरी जान, चलो तुम अपनी ये दवा ले लो, इससे मदद मिलेगी तुम्हें, वरना तुम्हारा ये सब सहना मुश्किल है। फायदा होगा तुम्हें इससे। अगर वो ना आया तो? हाँ,
अगर वो ना आया तो क्या होगा? अगर पहले की तरह हुआ कि कई रोज तक वापस नहीं आया यमान, वो कई रोज तक वापस नहीं आया था, मेरा सुकून गरात हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा था। यमान को आने दो, उसे आना चाहिए, प्लीज उसे आने दो। यमान को प्लीज आने दो, आने दो यमान को।